देखिए, पहले दिन से हम सब लोग अपोजिशन की पार्टी सब लोग कह रहे थे कि ये तीनों कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोदी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट ही नहीं था कि वो इस तरह कानून बनाए। दूसरा, ये सिर्फ कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि मोदी अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अनानियत और हम जिसको हिंदी में अहंकार के लिए उन्होंने ये कानून बनाया। और इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते और अपने संविधान को सामने रखते तो ये कानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत देर लगा दी मेहरमा आते आते। और तीसरी बात ये है कि मोदी, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये सरकार डरती है जब जनता रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करती है। और ये दूसरा एग्जाम्पल है कि पहले तो CNRC का प्रोटेस्ट आपने देखा कि पूरे देश में मुसलमानों के साथ सेकुलर लोग ठहरे, अभी तक रूल्स नहीं बने उसके। दूसरा ये किसानों का आंदोलन, तो ये यकीनन किसानों के आंदोलन की, किसान के तमाम किसानों की ये कामयाबी है। और चौथी बात, इसमें ये बात साबित हो गई कि ये बड़ा प्रचार बीजेपी ने किया था कि 1 नेशन के लिए 1 कानून होना चाहिए, आपको वापस लेना पड़ा। तो 1 नेशन के लिए 1 इलेक्शन भी गलत है। हर स्टेट में इलेक्शन जब भी होगा तभी तो हम सरकार को आड़े हाथ लेंगे और सरकार काम करेगी गरीबों का। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन गलत है। और पांचवी बात यह है कि मोदी सरकार वो बड़े बड़े उद्योगपति, बिलियनर जिसको कहते हैं, उन पर बड़ा बैसाखी बनाकर उनको इस्तेमाल कर रही थी और देख लिया कि वो बैसाखी भी नहीं बन सके। तो इनको ये जो फैसला लेना पड़ा, इनको आने वाले स्टेट इलेक्शन में, इनको जिसे उर्दू में कहते हैं कि नविश्ते दीवार, राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आ गई। तो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और इसमें ये मत समझिए कि मोदी जी बड़ा काम किए। इनको नज़र आ गया था कि देश इनके खिलाफ हो रहा है और चुनाव में जाना है उनको, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और 2-3 स्टेट में, इसलिए फैसला लिया गया। और शायर ने सही कहा था कि दहन पर है उनका गुमान कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे, ज़मीनो चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो वो दिन दूर भी नहीं है इंशाल्लाह जब मोदी सरकार CAA का कानून भी वापस लेगी। मोदी सरकार सिर्फ प्रोटेस्ट करने वालों को हरास करती है, जेल में डालती है, UAPA लगाती है। हर महाज पर मोदी सरकार नाकाम साबित है। और ये बताता है देश को, और हमको ये पैगाम मिलता है कि कोई भी सरकार अगर 300 MP सीट जीत कर ला भी लेती है तब भी वो गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं ना, गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इनको हालत मजबूरी में अपने आप को बचाने के लिए ये इस तरह के कानून को वापस लेना पड़ा, जो पहले दिन से ही काला कानून है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सवाल ये भी आ रहा है कि जो किसान मरे में क्या सरकार किसी मुआवजा या फिर किसी बड़े ऐलान का होना यकीनन देना चाहिए। जब सरकार इस बात को मान रही है कि हमसे गलती हुई और हम इस कानून को वापस ले रहे, तो ये सरकार का एक मॉरली भी और लायबल है इसके ऊपर, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये कानून नहीं बनाते 700 किसान नहीं मरते, तो कम से कम आप उनकी मदद तो करिए। देखिए, जान तो चलेगी, जान तो वापस आने वाले नहीं है। पैसा किसी इंसान के, किसान की जान की कीमत नहीं बन सकता, मगर कम से कम उन किसानों से अगर मोदी सरकार को इतनी हमदर्दी वाकई में है तो हम इस बात का डिमांड करते हैं कि मोदी सरकार उनको एक्स ग्रेशिया दे।